हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इससे पहले मैंने कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। उसके वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको एग्जांपल वीडियो देखना है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या आएंगे ये अभी तो हमें आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी न्यू सिलेबस है। तो चलिए हम बाद में और डिस्कस करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आएगा। जैसे आपको मालूम है कि 25% आपका सिलेबस है, लेकिन मैं आपको A to Z क्वेश्चन बताऊंगा ताकि आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आए आप उसको सही तरीके से अटेंड कर सको। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हो। एन एजेंट चार्ज 12% कमीशन ऑन द सेल्स। याद रखिए यहाँ पे क्या बताया हुआ है, एन एजेंट चार्ज 12% कमीशन ऑन अ सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आपको एक्सप्लेन किया लाइन कि जो एजेंट है वो क्या करता है कि कमीशन चार्ज करेगा 12%, लेकिन ये 12% जो कमीशन है ये किस पे चार्ज करेगा, सेल्स पे करेगा। याद रखिए। तो व्हाट डज ही अर्न, तो वो कितना अर्न करेगा, उसको टोटल अर्निंग कितना है ये आपको बताना है। सेकेंड थिंग आपको बताना है इफ़ द टोटल सेल्स, ठीक है, टोटल सेल्स अमाउंट ₹48,000। तो यहाँ पे आपको टोटल सेल्स से दिया हुआ है कि 48,000 का है, तो व्हाट डज द सेलर गेट, तो सेलर्स को कितना मिलेगा ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते। सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, फर्स्ट वन आपको रेट ऑफ कमीशन गिवन है, रेट ऑफ कमीशन। याद रखिए रेट ऑफ जो कमीशन है ये सेल्स पे निकलेगा और ये आपका दिया गया है 12%। उसके बाद दिया गया आपको कि व्हाट डज ही अर्न। ठीक है, तो उसका मतलब आपको टोटल अर्निंग बताना है कि जो एजेंट है उसका टोटल अर्निंग कितना होगा। लेकिन आपको यहाँ पे गिवन है टोटल सेल्स अमाउंट ₹48,000। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना होगा कि कमीशन चार्ज जितना किया है उसका आपको कमीशन निकालना है। देन यहाँ पे हमने क्या कर लिया, टोटल सेल्स अमाउंट लिख लिया। अब हम लिखेंगे कमीशन। ठीक है, तो एजेंट गेट टोटल कमीशन। ठीक है, इसको टोटल कमीशन यहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि जो 12% दिया हुआ है आपको उस पर हम 12% कमीशन आपका निकल जाएगा 48,000 पे। तो 48,000 क्योंकि ये टोटल सेल्स है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट क्या गिवन था कि जो चार्ज करेगा कमीशन वो कितने पे करेगा, सेल्स पे करेगा। ठीक है, तो आपका सेल्स अमाउंट यहाँ पे गिवन है कितना है, 48,000। तो एजेंट गेट टोटल कमीशन किस पे, सेल्स पे। तो यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ कि रेट ऑफ कमीशन इनटू सेल्स। ठीक है, तो रेट ऑफ कमीशन हो गया सेल्स पे, तो सेल्स कितना है 48,000 और रेट ऑफ कमीशन कितना है 12%। ठीक है, 12/100 हम लिखते हैं इसको डिवाइड कर लेंगे, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 से इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितना आता है। आप क्या करोगे, 480 का मल्टीप्लाई कर दोगे 12 में, ओके, तो आपको अमाउंट आ जाएगा कमीशन अमाउंट 5,760। तो ये कमीशन हो गया सेलर्स का, एजेंट का। अभी आपको क्या बताना है कि व्हाट डज ही अर्न। ठीक है, वो कितना अर्निंग करता है, उसका टोटल अर्न कितना होता है। इफ़ द टोटल सेल्स अमाउंट ₹48,000 व्हाट डज द सेलर गेट। ठीक है, तो टोटल सेल्स कितना करता है 48,000, अभी वो कितना अर्न करेगा। व्हाट डज द सेलर गेट। ठीक है, जो सेलर है वो कितना अर्न करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलर गेट टोटल अमाउंट। अभी जो हमने निकाला था ये एजेंट का निकाला था, एजेंट को हम 5,760 रुपीज़ एज ए कमीशन दे देंगे 48,000 में से।
अब जितना 48,000 से बचेगा वो सेलर्स को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल सेल्स माइनस, ठीक है, टोटल सेल्स माइनस टोटल कमीशन। अभी टोटल सेल्स कितना है 48,000 का, और टोटल कमीशन कितना है 5,760 रुपीज़। माइनस कर देंगे अभी इसको हम, कितना आएगा 42,240, ये मिलेगा टोटल सेलर्स को। अगर इसमें कोई भी डाउट लगता है आपको तो आप मुझे कमेंट कीजिए। तो चलो यहाँ पे अब स्टेटमेंट लिखेंगे। हमें 2 स्टेटमेंट लिखना है, फर्स्ट स्टेटमेंट इसका और सेकेंड स्टेटमेंट सेलर्स वाला, ठीक है। तो देयरफॉर एजेंट अर्न ₹5,760 and seller get total amount ₹42,240। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। आई होप ये आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये समझा होगा। आते हैं अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके क्लास, यहाँ पे आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ सेल्समैन रिसीव 3% कमीशन ऑन द सेल्स, ठीक है, अप टू 50,000। चलो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि सेल्समैन को कमीशन मिलेगा 3% का, लेकिन कितने तक का, जब वो 50,000 का सेल्स करेगा, यानी 50,000 का सेल कर देगा तो उसको 3% कमीशन है। क्लियर यहाँ तक। फिर आगे दिया गया एंड 4% कमीशन ऑन द सेल्स ओवर 50,000। अभी यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि 4% यानी कि 4% कमीशन मिलेगा उसको, लेकिन कितने पे, जब वो 50,000 से यानी 50,000 से ज़्यादा सेल्स करेगा तभी। फाइंड द टोटल इनकम ऑफ द सेल्स ऑफ ₹2 लाख। तो यहाँ पे पूछा कि उसका टोटल इनकम कितना होगा जब सेल्समैन क्या करेगा 2 लाख का सेल्स करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपको 50,000 दिया हुआ है ये आपको याद रख के फिर इस पे आपको कैलकुलेट करना है। 50,000 का सेल करेगा तो उसको 3% कमीशन है, और 50,000 से ज़्यादा सेल करेगा तो उसको 4% का कमीशन है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन आ गया। ये दोनों कंडीशन को आपको 2 लाख के बेसिस पे सॉल्व करना है। तो चलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रैक्टिकली कि कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन हम देखने जा रहे हैं। क्लास, अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट आता है, ये देखिए कोई भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका रिप्लाई जल्द से जल्द दे दूंगा। तो चलिए यहाँ पे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि हमें गिवन पे क्या है। फर्स्ट वन, सेल्समैन गेट कमीशन %3 on up to ₹50,000, राइट। 50,000 पे इसको 3% का कमीशन है एंड 4% कमीशन ऑन ओवर 50,000। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि 3% कमीशन मिलेगा 50,000 पे और 4% कमीशन मिलेगा 50,000 से ज़्यादा सेल्स पे। नेक्स्ट वन यहाँ पे आपको लिखना है कि टोटल सेल्स कितना हुआ है। तो टोटल सेल्स ऑफ ₹2 लाख, ये टोटल सेल्स हो गया, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम कमीशन फाइंड आउट करते हैं कि कितना कमीशन आएगा। तो सेल्समैन, यहाँ से हम फाइनल अपने आंसर स्टार्ट कर रहे। गेट कमीशन, गेट 3% कमीशन ऑन सेल्स
अप टू ₹50,000। तो चलिए हम 50,000 का 3% निकाल लेते हैं, कितना आएगा। आपको कैसे करना है देख ही लीजिए यहाँ पे। देखिए जो आपका सेल्स है, सेल्स इनटू रेट ऑफ कमीशन। याद रखिए सेल्स इनटू, कभी भी जो कमीशन निकलता है वो हमेशा सेल्स पे निकलता है। तो सेल्स आपका कितना है 50,000 का, इनटू रेट ऑफ कमीशन कितना है 3%। चलिए इसका अमाउंट आ जाएगा आपको 0 कैंसिल करना है और इसका मल्टीप्लाई कर लेना है। तो कितना आया 1,500 आएगा। तो ये आ गया हमें 3% कमीशन अप टू सेल्स 50,000, यानी कि जो सेल्स 50,000 तक का किया हुआ है, ठीक है, उस पर आपको कमीशन मिल चुका है। अभी हमें क्या निकालना है, सेल्स जो आपका 50,000 से ज़्यादा हुआ है, ओवर बोला हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले वो निकालना है कि कितना ओवर किया, यानी कितना ज़्यादा सेल्स किया हुआ है। तो सेल्स मैन गेट 4% कमीशन ऑन सेल्स ओवर ₹50,000। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल सेल्स से माइनस कर देना है ओवर सेल्स। अभी ओवर सेल्स कितना है 50,000 है आपके पास, और टोटल सेल्स कितना है 2 लाख है। यहाँ पे आपको 2 लाख क्वेश्चन में गिवन है। तो 2 लाख से क्या करेंगे हम 50,000 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,50,000। ये आपके पास आ गया, यानी कि 1,50,000 का आपका टोटल सेल्स हो गया, ठीक है, ओवर सेल्स। तो अभी इस पर आपको कमीशन देना है। तो सेल्स मैन गेट कमीशन, गेट 4% कमीशन ऑन सेल्स ₹1,50,000, यानी कि 1,50,000 को हमें क्या करना है 4% कमीशन देना है। तो यहाँ पे 1,50,000 और इसका 4%। तो चलिए बताइए कितना आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, 0 0 0 0 कैंसिल, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 6,000, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 कंडीशन सॉल्व कर लिए। एक तो कंडीशन आपको गिवन था 3% पे, जो अप टू था आपका 50,000 का, और जो 4% कमीशन है वो ओवर पे था। तो हमने दोनों कंडीशन को फुलफिल कर लिया, ठीक है, फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे अपने को फाइनल क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड हिज टोटल इनकम। तो हमें बताना है कि सेल्समैन का टोटल इनकम कितना होगा। तो देयरफॉर टोटल इनकम ऑफ सेल्समैन इक्वल कमीशन ऑन, याद रखिए, कमीशन ऑन अप टू ₹50,000। फर्स्ट जो था हमारे पास, जो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, उसको प्लस कर लेना है कमीशन ऑन ओवर ₹50,000। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ₹50,000, ठीक है, जो हमारे पास सेकंड कंडीशन था। तो अभी हमने फाइनली आंसर फाइंड आउट कर लिया। टोटल कमीशन कितना है, फर्स्ट में 1,500 का कमीशन है हमें, फिर सेकेंड हमें 6,000। तो कितना आ जाएगा ₹7,500। तो यहाँ पे सेल्समैन को टोटल इनकम कितना होगा 7,500 का, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया फाइनल आंसर। आप यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकते हो। स्टेटमेंट क्या दोगे यहाँ पे, देयरफॉर टोटल इनकम ऑफ सेल्समैन ₹7,500।
500। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्लास आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि मुझे कहीं पे कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कुछ ऐसे पॉइंट समझ में नहीं आ रहे, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको समझ में भी आ रहे हैं तो भी मुझे कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है।